मेरे प्यारे, तो कैसे आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठेस, ठीक है ना। तो ठेस बहुत ही मजेदार कहानी है ना। तो ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा हिंदी में, है ना। उसके बाद आप लोग का तो एग्जाम में जिस तरह का आएगा वो देख लीजिएगा आप लोग। और इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जितने भी आप लोग का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है ये सारे आपके सामने है। तो सिरचन को घी की रारी और खर, क्या लिखा हुआ है जी, खकोरन के पसात और क्या पसंद था, चूरा, चना, चीनी। तो हम लोग जानते हैं चूरा पसंद था उसको, है ना। सिरचन को क्या पसंद था, घी के साथ चूरा पसंद था। सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया था, पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के को, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को। किसको क्या था, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को क्या कर दिया था, आपका उसको कर दिया था बेपानी, ठीक है ना। ठेस कहानी का पात्र क्या है, हामिद सिरचन। कौन है भाई, सिरचन है। ठेस जो कहानी है उसका पात्र कौन है, आपका सिरचन है। कविता नहीं है, कविता कौन नहीं है, झांसी की रानी, बच्ची की दुआ, ठेस। ठेस कविता नहीं है, ठेस आपका क्या है, एक कहानी है, ठीक है ना, कहानी है, कविता नहीं है ये। मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन क्या था, ठेस में, बाल गोविंद भगत में, विक्रमशिला में, इनमें से कोई नहीं। किसमें, ठेस में। ठेस में क्या, मिथिलांचल जो कहानी है ना उसके बारे में, उसका जो वहां का जो लोक संस्कृति है उसके बारे में प्रचार मतलब बताया गया है उसमें। ठेस कहानी का नायक कौन है, सिरचन है, मदन है, देवचंद्र सोहन है। तो कौन है भाई, सिरचन है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके जी। मछली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर गई थी, पत्थर, कंकर, रसगुल्ला। तो बुंदिया, बुंदिया फेंक कर गई थी उनको। क्या समझ क्या समझाने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है, श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई, मनुष्य की पक्षधारता। इनमें से सभी हो जाएगा आपका। सभी क्या है इस कहानी में समझाया गया है, ठीक है ना। ठेस कहानी किसके मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करता है, लेखक, कलाकार, मानो दीदी, किसी का नहीं तो कलाकार का। किसका भाई, कलाकार का। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था, कामचोर था, चिकित्सक था, वकील था, कारीगर था। क्या था वो, सिरचन आपका कारीगर है, ठीक है ना। तुम्हारे भाभी नाखून से छांट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा था, मानू ने, सिरचन ने कहा था। किसने कहा था, सिरचन ने कहा था इस बात को। बोल रहे कि आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा था, लेखक की मां ने, लेखक की दादी ने, मानो दीदी ने, काकी ने। किसने कहा था, लेखक की मां ने कहा था ये बात। ओके जी। सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे, दादी से, भाभी से, चाची से, माँ से। उनके माँ से पूछ लेते थे पहले, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके जी। दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे, शीतल पार्टी की, मोरे की, चीक की, छतरी की। तो किसकी, चीक की, है ना, चीक की। किसकी मोरिया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बांधी रहती थी, लल्लन पटवारी के मोरिया के पास, मज्जू महारान के मोरिया के पास, सिरचन के मोरिया के पास। किसने, सिरचन के मोरिया के पास। किसकी विदाई होने वाली थी, लेखक की दीदी की, लेखक की छोटी बहन की, लेखक की भाभी की, लेखक की बुआ की। तो लेखक की छोटी बहन की, है ना, लेखक की छोटी बहन की, ठीक है। लेखक की छोटी बहन की क्या होनी थी, विदाई होने वाली थी। पहले ऐसा जानती कि मोहर छप वाली धोती से ही अच्छी चीज बनाती है तो भैया को खबर भेज देती। किसने कहा था, बड़ी भाभी ने, छोटी भाभी ने, मझली भाभी ने कहा था। क्या कहा था, मझली भाभी ने बात कही थी, ठीक है। ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया था, पंचानंद चौधरी, सिरचन दौड़ करके आया था, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिरचन स्टेशन पर मोनू दीदी को क्या देता है, शीतल पट्टी, चीक। क्या देता है, चीक। एक जोड़ी आसानी, कुश और उपयुक्त सभी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा, सभी देने गया था उसको। ठेस शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य में व्यस्त थी, झाड़ू देने में, बर्तन धोने में, चावल साफ करने में, पकवान बनाने में। क्या बनाने में, पकवान बनाने में व्यस्त थी वो, ठीक है ना जी। बोले कि सिरचन को लोग क्या समझते, चटोर, बेईमान, बहादुर, नेता। तो कैसा, वो चटोर था, कामचोर था, मतलब उसी को चतुर कहा जाता है, ठीक है ना। ये भी बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन। मोनू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज का दाम देने लगी, मोहर छाप वाली धोती का, कुर्ता का, पाजामा, जूता का। तो मोहर छाप वाली धोती का, मोहर छाप वाली धोती का दाम देने लगी, ठीक है ना। सिरचन जाति का क्या था, कारीगर था, बड़ी था, राजमिस्त्री, धोबी था। क्या था, कारीगर था वो। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है ना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके जी। सिरचन जाति का क्या था, कारीगर था, बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन। अधूरी चीक में कौन सी रंगीन छीट कर झालर लगाने लगी थी, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, मझली भाभी, माँ। तो क्या बोल रहे, अधूरी चीक में कौन रंगीन चीट का झालर लगने लगी थी, ये वही होगा शायद, है ना, मझली भाभी। किस लेखक को लोक मन का ममर्ज कलाकार कहा गया है,
फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, वसीदत्त श्रीवास्तव, राम वृक्ष मैनापुरी। कौन हो जाएगा? फणीश्वर, क्योंकि हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, ठेस उसी ने लिखा है ना, फणीश्वर नाथ नेहरू ने लिखा है ना, इसलिए कौन होगा? वही होगा, है ना। मानू के विवाह में किसके हाथ की बनी शीतल पट्टी ने मां ने दी थी? क्या लिखा? मानू के विवाह में किसके हाथ की बनी शीतल पाटी मां ने दी थी? बड़ी भाभी के हाथ का, सिरचन के हाथ की, पंचानंद चौधरी के हाथ की, चाची के हाथ की। तो क्या हो जाएगा? सिरचन के हाथ की, है ना। आपको कह रहा है कि ठेस शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य शिव पूजन सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु। क्या नाम है भाई? फणीश्वर नाथ रेणु नाम। ओके ना जी। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते हैं? तो आपका करमचंद की, शिवचरण की, हरचंद की, सिरचन की क्या करते हैं हम लोग? गिनती नहीं करते हैं। ठेस शीर्षक पाठ में काकी की सबसे छोटी बेटी कौन है? शांति, आरती, मालती, मानू। कौन है भाई? मानू है। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया? लेखक ने, मझली चाची ने, लेखक की माँ ने, मानू की दीदी ने। किसने? मानू की दादी ने उसको क्या लगा दिया? बीड़ा का, पान का बीड़ा लगा दिया, आदत लगा दिया था मतलब। मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है? 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए। 8 रुपए में आती है। कहानी में दिया हुआ है सारी बात, हो गई ना जी। सिरचन रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर क्या बुनने के लिए बैठा? चादर, चीक, साड़ी, धोती। तो चीक क्या बनने के लिए बैठा था वो? चीक बनाने के लिए बैठा था वो। मझली बहुरानी अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है। क्या ये किसने कहा था? बड़ी भाभी ने, चाची ने, माँ ने, सिरचन ने कहा था। कौन बोला था? सिरचन ने। पनियाई शब्द का अर्थ क्या होता है? चिकनी, पतली, मुलायम, ललचाई। क्या नाम होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? पनियाई का अर्थ क्या होता है? ललचाई। सिरचन को लोग बेकार ही नहीं बल्कि कर्मठ समझते हैं, संवेदनशील समझते हैं, बेगार समझते हैं। क्या समझते हैं? बेगार समझते हैं उसको। ठीक है ना जी। ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभाव वर्णन है? भोजपुर, मगध, मिथिलांचल का। किसका? मिथिलांचल का। ऑप्शन कौन सा? जो बी जगह। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है जी। मोहर छपवाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगी थी? लेखक, मानू की दीदी, लेखक की माँ, मझली भाभी। तो लेखक की माँ ने। मछली, हाँ, लेखक की माँ नहीं, ये होगा ना, ये होगा, ये मोनू दीदी होगा ना, मानू दीदी उसका दाम देने लगा था ना, सॉरी। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना क्या है? आपको जानते हैं? ठेस है ना। ये फणीश्वर नाथ रेणु को क्या लिखा है? ठेस लिखा है, तो ठेस हो जाएगा आपका। बोल रहे कि पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? वैश्य टोली के, राजपूत टोली के, ब्राह्मण टोली के थे ना। क्या थे? ब्राह्मण टोली के थे। ओके जी। ठेस एक क्या कहानी है? रेखाचित्र, कविता, जवानी। क्या है? कहानी है। ठेस एक क्या आपका? कहानी है। बता दिया पहले ही। ठेस शीर्षक कहानी में भज्जू महाजन किस टोली के हैं? ब्राह्मण टोली के, चौधरी टोली के, कारीगर टोली के। ठीक है, कारीगर टोली के। ठीक है ना जी। ठेस शीर्षक कहानी में वर्णित मांझिली भाभी किसकी दुलारी बहू थी? चाची की, चाचा की, माँ की, पिताजी, माँ की, है ना। माँ की क्या थी? वो दुलारी, ये थी, बहू थी। शीतल पाटी शब्द का अर्थ क्या होता है? गोलाकार बर्तन, चौकी बर्तन, चिकनी और पतली चटाई। चिकनी और क्या होता है? पतली चटाई को हम लोग क्या बोलते हैं? शीतल पाटी बोलते हैं उसको। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया, साथ में शेयर कर दीजिएगा।